मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से इस वर्ष सागर शहर को देश भर की सभी स्मार्ट सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। असल में भारत की 100 स्मार्ट सिटी के बीच में प्रतिष्ठा एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले राउंड में 30 सिटी सिलेक्ट हुए थे और उन 30 सिटी में मध्य प्रदेश के सागर शहर को दूसरा स्थान मिला है। सागर वासियों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। स्मार्ट सिटी की रेस में सागर को सम्मान मिलने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा, देखिए, सागर के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि की बात है कि सागर को भी इस वर्ष जो हमारे तीसरे राउंड के सर्वे में देश में सागर को दूसरा स्थान मिला है। ये सागर के लिए गौरव की बात है। मैं सागर की जनता को बहुत बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस स्थान पर पहुंचाने का काम किया। फिर से सागर की जनता को बहुत बधाई। इस संबंध में जब हमने सागर स्मार्ट सिटी के सीईओ से बात की तो उन्होंने बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत हम स्मार्ट सिटी मिशन के काम चलते हैं, तो जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं वो प्रतिवर्ष उनके बीच में एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो 2020 में भी ऐसा एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था कि वर्ष 2020 में किन स्मार्ट सिटीज़ ने, पैरामीटर्स उनके फिक्स रहते हैं, 12 से 15 पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से 100 नंबर में से मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40 मार्क्स रहते हैं। वो जो पास करता है वो फेज़ 2 में सिलेक्ट होता है, फिर उसके बाद अवार्ड के लिए अप्लाई कर पाता है। तो ये हमारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में सागर जो है राउंड 3 की सिटीज़ जो कि 30 हैं पूरे देश में, उन 30 सिटीज़ में दूसरे नंबर पे आया है। पहले नंबर पे देहरादून रहा है, तीसरे नंबर पे तिरुनेलवेली रहा है। तो ये खुशी का विषय है। सर, इसमें क्या क्या मापदंड रहते हैं कि जो चीज़ें कंप्लीट थी जिसके आधार पे आपका मार्किंग हुई प्लस में? ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपने स्मार्ट सिटी प्रपोज़ल है उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए कि नहीं। दूसरा, आपने जो प्रोजेक्ट्स टेकअप किए उनके वर्क अवार्ड हुए कि नहीं, उनकी फिजिकल कंप्लीशन, उनके फिजिकल प्रोग्रेस। एक GMIS है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके जियोटैग फ़ोटो के हिसाब से हमें उसकी फ़िजिकल प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। साथ में फ़ंड यूटिलाइजेशन, फ़ंड जो यूटिलाइज़ हो रहा है उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आपने टाइमली सबमिट किए हैं कि नहीं। आपने जो सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हैं, वो टाइमली हो रही कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर ये अवार्ड मिलता है। आपकी मेहनत का ये फल मिला, कैसा आपको फील होता है? ये इसमें हमारी अकेले की मेहनत की विषय नहीं, हमारी पूरी स्मार्ट सिटी की जो नीचे टीम है वो सब मेहनत कर रही है। लगातार हमारे जो कलेक्टर साहब जो हमको लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं, माननीय मंत्री जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं पे हैं, उनकी सतत मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन हमको जो प्राप्त होता है, इन सब का मिलजुल कर परिणाम है। सेनापति वैसे आप हैं और पैदल सेना तभी काम करती सेनापति चुस्त हो, तो आपकी जो वर्किंग के आधार पे ये सारा अचीवमेंट हुआ, क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें सभी टीम का वो रहता है। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सर हैं, कलेक्टर सर हैं, हमारे जो नीचे सारे इंजीनियर्स हैं, PMC है, सब का मिलजुल कर ही प्रयास रहता है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। थैंक यू। सागर से सच स्टोरी के लिए सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट।